सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंड फार्मिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गेहूं की फसल में हमें तीसरी सिंचाई कब करना है, गेहूं की फसल में हमें चौथी सिंचाई या फिर आखिरी सिंचाई कब करना है। किसान भाइयों, हमारे जो बहुत से किसान हैं उनके मन में ये सवाल चलते रहते हैं सिंचाई को लेके कि तीसरी सिंचाई हम कब करें, चौथी सिंचाई जो आखिरी सिंचाई है वो हम कब करें। दोस्तों, जो तीसरी और चौथी सिंचाई होती है वो हमारी गेहूं की फसल में डिसाइड करती है कि कितना उत्पादन हमारी फसल हमको देगी। यानी कि तीसरी और जो चौथी सिंचाई है उस पर ही हमारे गेहूं के फसल का उत्पादन निर्भर रहता है। दोस्तों, अभी जो आप फसल देख रहे हैं हमारी 75 दिन की फसल हो चुकी है और अभी तक इस फसल में हमने सिर्फ भूसा ही कमाया है। दोस्तों, अब तीसरी और चौथी सिंचाई जो है वो हमारी डिसाइड करेगी कि हमें कितना उत्पादन अपनी फसल से लेना है। दोस्तों, तीसरी और चौथी सिंचाई हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, आपने अभी तक जो मेहनत अपनी फसल में करी है और आपकी फसल बहुत ही शानदार चल रही है, और आपने अगर लास्ट समय में एक छोटी सी गलती कर दी, अगर आपने आखिरी जो सिंचाई है वो सही समय पर नहीं करी, या फिर आपने अपनी फसल में 3 ही सिंचाई करी। बहुत से हमारे किसान भाई जो हैं वो 3 सिंचाई करके फसल को पकने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि अब गेहूं की जो हमारी फसल है उसमें बाली आ चुकी है, उसमें दानों का भराव स्टार्ट हो चुका है, और अब अगर हम इसमें चौथी सिंचाई करेंगे तो हमारे दानों का निर्माण रुक सकता है। या फिर उनको लगता है कि दानों के भरने के समय अगर हमने चौथी सिंचाई करी तो हमारी फसल जो है वो वजन की वजह से लेट सकती है, गिर जाएगी हमारी फसल। तो दोस्तों, ये सारी गलतियां अगर आपने कर दी इसमें से कोई भी लास्ट में, तो 30 से 35% आपका उत्पादन कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि आखिरी सिंचाई का सही समय क्या है और तीसरी सिंचाई का सही समय क्या है। अगर ये दोनों सिंचाई आपने सही समय पर कर ली तो यकीन मानिए आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है गेहूं की फसल के लिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित आप लोगों को जानकारी मिलती रही। हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं चैनल पर, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरी और चौथी सिंचाई का सही समय क्या है। कुछ हमारे किसान भाई जो हैं वो खेत को बहुत ज़्यादा सूखने का इंतज़ार करते हैं। उनका मानना है कि जब खेत की जो ज़मीन है वो अच्छी तरह से सूख जाए तो उसमें चटक जाएगी, उसमें जो दरारें हैं पड़ जाती हैं और खेत आपको सूखा दिखता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ किसान भाई इस तरह सूखने का इंतज़ार करते हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों, अगर लास्ट सिंचाई में जब आपकी बाली निकलने लगती है, तीसरी या फिर चौथी सिंचाई, अगर इस तरह से आपने खेत को सूखने दिया और उसके बाद आप जब सिंचाई करेंगे तो अगर हवा नहीं भी चल रही होगी दोस्तों, तब भी आपकी फसल लेट जाएगी, आपकी फसल जो है वो गिर सकती है। तो दोस्तों, लास्ट की जो सिंचाई होती है तीसरी और चौथी, उसमें हमें ज़मीन को इतना ज़्यादा सूखने नहीं देना है। अगर दोस्तों इतनी ज़्यादा ज़मीन हमारी सूख गई तो हमारा पौधा जो है उसकी जड़ें वो नष्ट होने लगती हैं, वो ख़त्म होने लगती हैं। और हमारे पौधे की जब जड़ें ख़त्म हो जाएंगी तो जब हम उसमें सिंचाई करेंगे तो वो जो पौधे की जड़ें हैं वो पानी को ग्रहण नहीं कर पाएंगी। जड़ों का काम होता है पानी को ग्रहण करना और पौधे तक ऊपर तक पहुंचाना। तो दोस्तों, जब जड़ें ही हमारी ख़त्म हो जाएंगी फिर हम सिंचाई करेंगे तो हमारा जो पौधा है उसको पानी नहीं मिल पाएगा, हमारा जो पानी है वो बर्बाद चला जाएगा। तो दोस्तों, लास्ट में हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें खेत को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। जब हमारा फ्लैग लीफ से बाली बाहर आने लगती है उसके बाद और पकने तक की जो स्टेज होती है उसमें उस समय तक उसके बीच में हमारा जो फसल है, जो खेत है, उससे नमी ना जा पाए, उसमें नमी हमेशा बनी रहे। तो हमें ये ध्यान रखना है। तीसरी सिंचाई का समय मैं आप लोगों को बता दूं, 70 से 75 दिन के बीच में हमें गेहूं की फसल में तीसरी सिंचाई करना चाहिए। और दूसरा तरीका जो है वो मैं बता दूं आपको, जब आप देख लें गेहूं की फसल में आपके
फ्लैग लीफ से बालियां बाहर आने लगें, यानी कि 2, 4, 5% आपको अगर बाली अपनी फसल में दिखने लगे, उस समय दोस्तों हमें तीसरी सिंचाई अपने खेत में कर देना है। दोस्तों जब हम तीसरी सिंचाई कर देंगे तो अगर आपकी भारी मिट्टी है तो वो 20 से 25 दिन तक उसमें नमी बनी रहेगी, और 20 से 25 दिन बाद हमको फिर चौथी सिंचाई करना है। तो दोस्तों ध्यान में ये रखना हमें कि जैसे ही बाली स्टार्ट हो निकलना, उस समय हमें तीसरी सिंचाई करना है, और 20 से 25 दिन बाद जब हमारा पूरा खेत बालियों से भर जाएगा, जब 100% बाली निकल आएंगी, उसके बाद हमारी बालियों में पीले पीले फूल आपको नज़र आने लगेंगे। दोस्तों जो पीले फूल नज़र आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी कि हमारी जो बाली है उसमें दानों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब इस तरह से बाली में फूल आपके दिखने लगें, उस समय आप चौथा पानी अपने फसल में लगाइए। दोस्तों जब पॉलिनेशन का स्टार्ट होता है उस समय हमारे पानी को, खेत को जो है फसल को पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय अगर हम चौथा पानी नहीं लगाएंगे तो जो दाने भरने का प्रक्रिया है वो हमारी सही से नहीं हो पाई, और दाना जो है हमारा वो पतला हो जाता है। तो बहुत से किसान भाई लास्ट में ये गलती करते हैं, कुछ किसान भाई तीसरी सिंचाई करके खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं पकने के लिए, या फिर बहुत से किसान भाई चौथी सिंचाई बहुत जल्दी कर देते हैं और लास्ट तक उसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। दोस्तों हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और बहुत से किसान भाइयों को मानना होता है कि दाना बनते समय जब हम पानी लगाते हैं तो दाना बनना हमारा रुक जाता है, दाने का निर्माण रुक जाता है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी और चौथी सिंचाई हमें इस हिसाब से करना है कि खेत में हमारा बिल्कुल भी खेत हमारा सूखने ना पाए, खेत में हमारी नमी बनी रहे। यानी कि फ्लैग लीफ से जब बाली निकलना स्टार्ट हो उस समय से लेकर लास्ट तक जब दानों का भराव होता है उस समय तक हमारे खेत से नमी नहीं जाना चाहिए। इस बात पे अगर आपने ध्यान दे लिया तो दोस्तों निश्चित तौर पर आप बहुत ही अच्छा उत्पादन अपनी गेहूं की फसल से लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।